अस्सलाम वालेकुम, मैं वापस आ गया हूँ। वाह भाई माशाल्लाह। तो आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे वापस से, ठीक है। अब मुझे पता है मैंने पिछली कहानी इतनी अच्छी सुना दी है, उसके अंदर फुटेज प्रूफ श्रूफ सब डाल दिया मैंने उसके अंदर। इस वीडियो के अंदर भी, इस स्टोरी के अंदर भी प्रूफ डाला हुआ है हमने। तो आज की वीडियो जो है इट्स एयरबीएनबी स्टोरी। अगर आपको एयरबीएनबी से आप वाकिफ नहीं है तो एयरबीएनबी एक्चुअली एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप कहीं किसी और शहर या किसी मुल्क रुकने जा रहे हैं, वो एक ऐसी ऐप है कि आप किसी के घर पे जाना एक कमरा बोल सकते हैं कि भाई ये छोटा सा कमरा रेंट आउट करना है, सिर्फ सोने आऊँगा इधर, ज़्यादा और कुछ नहीं होगा इधर। सस्ता होता है, होटल से ज़्यादा सस्ता होता है, ज़्यादा कोई ख्वारी नहीं होती, महंगा नहीं होता, सब कुछ ये सीन है सारा। तो हम सुनाते हैं आपको अपनी तो नहीं लेकिन हमारे जानने वाले की एक एयरबीएनबी कहानी। और अपने ही जानने वाले एक बहुत ही अच्छे शख्स हैं माशाल्लाह। अच्छा तो कहूँगा नहीं, उनको बेगैरत तरीन घटिया तरीन शख्स हैं। नाम उनका इमाद बुखारी है और प्यार से उनको हम प्यार से तो नहीं, नफरत से हम उनको फ्लो डैडी कहते हैं। और फ्लो डैडी का सीन ये था कि वो आ रहे थे कराची। अब उनका कराची आना तशरीफ़ हुआ और कराची में वो अपनी एक दोस्त के साथ आए थे। उनकी कोई वो गंदी वाली दोस्त नहीं थी, अल्लाह पक्का गंदी वाली दोस्त नहीं थी, बहुत साफ़ सुथरी अच्छी नेक परहेज़गार बच्ची थी वो। है एग्जिस्ट करती अभी भी, अल्लाह का शुक्र है ज़िंदा है। तो उन्होंने करा लिया था एक एयरबीएनबी बुक। अब सीन कुछ ऐसा हुआ, हमने उनको जाके पिक किया एयरपोर्ट से। हम क्योंकि इतने अच्छे मेहमान नवाज नेक परहेज़गार अच्छे लोग हैं, हमने कहा ब्रो आओ, हम तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, हम तुम्हें लेके जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। आपको क्या लग रहा है नशे कराएंगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो हम उनको ले गए ऑजी बर्गर। ऑजी बर्गर का आज तक मैंने नाम नहीं सुना और वो बहुत ही कोई महंगी तरीन फुर्सत से पॉश तरीन जगह है। मैं इधर फ्लामिंगो के बन कबाब खाने वाला, ये कॉन्टिनेंटल के फ्राइज़ खाने वाला, ठेले के मतलब मैं पान पूरी खाने वाला बच्चा हूँ मैं। और मैं अपने मेहमान नवाजी थी ना, लोड से लोग आए हैं तो लोड़ियों को मैंने और ऑजी बर्गर गए, उधर बन गया हमारा कोई 5,000 रुपये का बिल। इसका कोई लेना देना नहीं है स्टोरी से, ये बात मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई देखें हम कितना मेहमान नवाजू माशाल्लाह। अब वो सब कहा वाके हम गाड़ी में बैठ के हमने बोला चलो तुम लोग अब छोड़ देते हैं। अब मेरे साथ कौन कौन? मैं था, मेरा कज़न अलीना थी और इमाद बुखारी थे। और इमाद बुखारी की दोस्ती जिनको हम कहेंगे, चलो उनको नाम देते थे सारा। अब आपके अंदर एक ख्याल आया होगा कि इतनी तुम मेहमान नवाजी का झाड़ हो, तुमने ये क्यों नहीं बोला कि तुम अपने घर पे ही रख लो? तुम रुको ज़रा, सब्र करो, सब बताता हूँ तुम्हें, सब कुछ बता देता हूँ। इमाद ने मुझे कहा था कि भाई मेरा एयरबीएनबी है, टेंशन नहीं है उमर, तुम कोई टेंशन नहीं लो, कोई तुम्हें जाना घर में परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़े दिन के लिए आ रहे हैं, कोई अराउंड एक हफ्ते के लिए वो लोग आ रहे थे, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो लड़की अलीना के साथ रह लेगी उसके घर पे, तुम मेरे साथ रह लेना। लेकिन इमाद बुखारी ने कहा नहीं, हमें सिर्फ सोना ही तो है उधर। बहुत गंदा लग रहा होगा इस बात से, लेकिन मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, वो उनकी बहन टाइप ही थी वो, ठीक है, कोई सीन नहीं था, अल्लाह का पक्का वादा। ओके, दिस इज़ उमर इन एडिटिंग। माशाल्लाह नई चेयर वेयर खरीद लिया, वैसे घूम के एडिट्स होंगी, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेक समथिंग क्लियर, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है, कुछ लोग होते हैं जो फ़ौरन कंक्लूजन बनाते हैं कि इमाद बुखारी एक नाम मेहरम के साथ क्या कर रहा था। भाई सीन ये था कि एक्चुअली हम इन लोगों ने जो है ना एक पूरा अपार्टमेंट जो है ना, मतलब 2-3 कमरे इन लोगों ने बुक कराए थे। तो इनको किचन नहीं मिल रहा था, 2 कमरे मिल रहे थे। दे वर अंडर दैट इम्प्रेशन, क्योंकि जो उन्होंने बुक करवाया था उसमें डिस्क्रिप्शन ये थी, लेकिन एक्चुअलिटी में उस बंदे ने सिर्फ एक कमरा दिया था और एक बाथरूम दिया था जो कि ना होने के बराबर था। तो वो देख के मैंने कहा था कि ब्रो इमाद सीधी सी बात है, लाइक नहीं हो सकता है, इधर रह नहीं सकते। डजंट मैटर कि लड़की तुम्हारी कज़न है या बहन है, कुछ भी है, ये अजीब सा है, ये नहीं हो सकता। सो इवन ही एग्रीड। और फिर हमने जो ना, दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई वी आल्सो डिसाइडेड नॉट टू स्टे देयर। अब पूरे रास्ते फ्रॉम ऑजी बर्गर टू देयर प्लेस उन्होंने कहा था ब्रो फेज 5 के अंदर एयरबीएनबी। उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखाई, ब्रो इतना खूबसूरत देखो एयरबीएनबी, इतने प्यारे, मतलब लाइट लिट अप हुआ है, ये वो सब कुछ, इतना खूबसूरत किचन है और बाथरूम की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि इतनी खूबसूरत बाथरूम है और इतना सफाई सुथराई से इतनी अच्छी जगह में फेस 5। भाई अयाश लोग हैं हम, बहुत पार्टी करने आए कराची, अब पार्टी करेंगे सही से। तो हम उधर पहुंचे। अब हमने उधर से देखा ना, तो चाय वाला के ऊपर वाले जो अपार्टमेंट्स हैं, अगर आपने नहीं देखे तो अभी से ही बता देता हूँ कि इतने कोई शिद्दत, एक होता है शेडी और एक होता है नजर ही नहीं आ रहा। क्या जोक मारा उमर भाई आपने। हम गए उधर, हमने उन बंदे को कॉल की, उस बंदे ने कहा सर मैं आपको देख रहा हूँ ऊपर से, आप मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा कहाँ से देख रहे हैं, हमें तो नज़र नहीं आ रहे आप। कहने सर आप ऊपर देखें, ये वाला अपार्टमेंट है। हमने कहा ठीक है चले हम आ रहे हैं। हम गए। अब मैं इधर कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ कि यार मेरे साथ 2 लड़कियाँ हैं, रात के कोई 11:30 बज रहे हैं, तो एक काम करते हैं, मैं और मेरा कज़न अली को तो देखा ही होगा, शक्ल से ही वो वहशी दरिंदा लगता है,
तो मैंने कहा हम दोनों जाते हैं। उसने कहा नहीं ब्रो, हम सब जाएंगे एक साथ। सब अंदर घुस गए, सब घुस गए अपार्टमेंट्स के अंदर। अब हमने सोचा चलो पहले दूसरे फ्लोर पे अपार्टमेंट होगा, वो था 5वें फ्लोर पे अपार्टमेंट। हम गए, पहले फ्लोर पे गए, लाइटें थी उस फ्लोर पे लाइटें थी। दूसरे फ्लोर पे गए, लाइटें मौजूद थी। तीसरे फ्लोर पे गए, लाइटें डिम होना शुरू हो गई, यानी बत्ती हिलना शुरू हो गई। बत्ती, लिटरल बत्ती की बात कर रहा हूँ, लाइट की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरे फ्लोर पे लाइट कम होना शुरू हो गई। चौथे फ्लोर पे लाइट ऑलमोस्ट खत्म हो गई। 5वें फ्लोर पे पहुंचे, ऐसा लगा था बिजली नहीं आ रही इधर, बिल्कुल घुप अंधेरा। अब आप इमेजिन करें, बिल्कुल अंधेरा है, बहुत ही कोई शेडी से अपार्टमेंट्स हैं। अब हल्के हल्के उन छोटे छोटे सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ रहे हैं। हमारे साथ 4-5 बच्चे हैं, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर्स। अब हमने कहा यार ये कहाँ ले आया है इमाद, मेरी मौत हो जाएगी इधर ब्रो, मैं मर जाऊंगा। अभी मैं बहुत बड़ा बाप बन रहा, सबका मैं जाऊंगा ब्रो, टेंशन ही नहीं है। उधर पहुंचा, मेरी फट के हाथ में आ गई। मैंने कहा इधर लेकर आए हो तुम मुझे? उसने कहा ब्रो तू अंदर चल के देख, बहुत खूबसूरत तस्वीरें ही देखी। मैंने कहा हाँ चलो। पूरा गेम हमने सिर्फ तस्वीरों पे हमने जना बोला कि यार तस्वीरें अच्छी थी तो ये अपार्टमेंट भी अच्छा ही होगा। हम ऊपर गए, एक दरवाजा किसी बंदे ने खोला। अब मैं आपको इस बंदे की डिस्क्रिप्शन देता हूँ, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टोरी दैट यू नो व्हाट दिस पर्सन लुक्स लाइक। पहले तो आप इमेजिन करेंगे, आप इतने शेडी से अपार्टमेंट में कोई 2 लड़कियों के साथ 3 लड़के और हैं, 5 लोग हैं। उन छोटी छोटी सीढ़ियों पे चढ़ते ऊपर पहुंचे। घुप अंधेरा है, रात के कोई 11:30 बज रहे हैं। हम चाय वाला के ऊपर, मुझे लग रहा है मेरी मौत हो चुकी है, होने वाली है, अभी उधर से गन निकलेगी और मर जाऊंगा मैं। और अब आप इमेजिन करें, वो दरवाज़ा हल्के से खुलता है, अंदर हल्की सी लाइट सफ़ेद रंग की, बहुत ही खौफनाक किस्म की, जो ऑपरेशन थिएटर में लाइट जल रही होती है ना, वो वाली लाइट थी। वो बंदा, छोटे से उसके बाल थे, जो भी छोटे मोटे बाल थे वो बिल्कुल स्लिक्ड बैक उसके बाल थे, और उसने छोटे से चश्मे पहने हुए थे। और वो बंदे ने दरवाज़ा खोला है और वो हमारे सामने खड़ा हुआ है। शर्ट उसकी आधी अनबटन हुई हुई है, अनबटन शर्ट है इधर तक, मतलब उसके चेस्ट के जो बाल हैं वो यूं करके आपके मुंह पे आ रहे हैं। अंधेरा था लेकिन उसके बाल क्लियरली नजर आ रहे थे। और उसने इस तरह बोला हमसे, उसने हमसे इस तरह बात की, जी सर आपको फाइनली घर मिल गया। जेन्युइन ये आवाज थी उसकी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको क्या लगता है मैं अपना इंटरनेट पे इस तरह मजाक उड़वाऊंगा इस आवाज से? मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। तो मैंने उससे पहला सवाल पूछा, मैंने कहा सर अंधेरा क्यों हो रहा है? कह रहा सर लाइट गई हुई है बहुत वक्त से। Why am I talking like this? But it is very important for the story that you know what this guy sounds like. He sounds like a scammer. अब मैं इमाद को कह रहा हूँ, मैंने कहा इमाद मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इस बंदे के हाथों नहीं मरूंगा, इस बंदे के हाथों तुम्हारे साथ मैं इधर नहीं मरूंगा। इमाद कहते हैं यार तुम परेशान नहीं हो, चलो ना हम करते हैं, जानी टेंशन नहीं अंदर, चलो चलो। मैंने कहा ठीक है ब्रो। अब मैंने अलीना को बोला, अलीना अगर कुछ भी हो ना तुम पीछे रहो। मैंने उसकी दोस्त सारा को बोला, सारा कुछ भी हो तुम लोग पीछे रहो, मैं अली और इमाद हैंडल कर लेंगे। मैं और अली हैंडल कर लेंगे, इमाद तुम भी पीछे हो जाओ। ये वाला सीन हो गया था। अब हम गए, मैंने कहा जी सर अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, सर आपको घर मिल गया। मैंने कहा सर आपका घर ही इतना खौफनाक है, पता नहीं, मुझे लगा जहन्नुम में आ गया हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे लग रहा है अभी मेरी मौत होने वाली है, आपने कहाँ रखा हुआ है घर? कहते हैं सर वो लोगों को मिलता नहीं है ये घर, लेकिन चलें आप आ जाएं। मैं अंदर गया हूँ कि अपार्टमेंट में, अच्छा इतना छोटा सा, जितना बड़ा मेरा कमरा है ना उतना वो अपार्टमेंट था। और मेरा कमरा एक ड्राइंग रूम के साइज़ का है, ड्राइंग रूम होते हैं ना नॉर्मल, वो वाले साइज़ का है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की देन है भाई। तो हम गए अंदर और बिल्कुल एक ट्यूबलाइट वाली लाइट जल रही है। उसने कहा सर वो सामने कमरा दिख रहा है आपको छोटा सा, उधर चले जाएं। हम अंदर गए हैं और जो हमने तस्वीरें देखी थी उन तस्वीरों को आप भूल जाएं, डिलीट कर दें, वो किसी काम की नहीं है, वो झूठ बोला गया आपके साथ। हम अंदर गए और वो दिखता किस किस्म का था, वो इस किस्म का दिखता था। This is not okay and this is not safe. We cannot stay here. No. रात के कोई 11:15 बजे हम 5 लोग, 2 लड़कियां, 3 लड़के और हम किसी अजीब, मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा लेकिन आई एम प्रिटी श्योर दैट गाय वाज अ पिम्प, आई एम प्रिटी श्योर। और उसने जो ये कमरा खोला हुआ था ये यकीनन कोई, उसने क्या कहते हैं उसको, खोला हुआ था उसने बेसिकली, ठीक है? मुझे लगता है ये एक पिम्प था जहाँ इसने ये कमरा खोला हुआ था जहाँ पे आगे लोग जो है ना पार्टी करते हैं, समझ रहे ना, समझ रहे हैं, स्मार्ट है ना आप, बहुत स्मार्ट है भाई, बात हो रही है। खैर हम उधर गए, मैंने कहा यार ये क्या कमरा है? सर बाथरूम गए तो बाथरूम का तो पूछो ही नहीं तुम लोग। नहीं, वी कैन नॉट लेट दीज पीपल स्टे हियर, वी जस्ट कैन नॉट। हमारी गैरत, हमारी इंसानियत इजाज़त नहीं दे रही हमें इधर रुकने के लिए। तो हम अब परेशान, अब हम क्या करें?
तो उस वक्त फिर हमने सोचा कि यार रिफंड ले लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इधर तो नहीं रुकने दे रहा इन लोगों को, चाहे कुछ भी हो जाए, मौत आ जाए, मैं इधर मर जाऊं, बल्कि ना मरूं, अल्लाह ना करे मैं उस बंदे के हाथों मरूं, मेरे लिए जिल्लत का मकाम होगा कि अगर मैं उस बंदे के हाथों मर जाऊं। तो मैंने इमाद को बोला, इमाद ब्रो तुम टेंशन नहीं लो, तुम घर चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ घर पे रुक जाओ। सब कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मेरा कज़न अली कह रहा है यार इनको अपने घर ले चलो, अलीना कह रही है घर चलो, मैं कह रहा हूँ घर चलो, ये दोनों कह रहे हैं नहीं नहीं इट्स ओके। अब ये लोग थोड़ा अच्छा बनने, नाइस बनने की कोशिश करें, ये नाइस नज़र नहीं आया था उस वक्त तुम लोगों को, जब 5-6 हज़ार रुपया खाना खिलाया था मैंने तुम लोगों को, तब नज़र नहीं आया था ये नाइस नाइस। अब आ रहा है नाइस नज़र जब मौत के करीब तुम लोग खड़े हुए हो, ठीक है। तो व्हाई एम आई गेटिंग सो एंग्री, आई लव दीज पीपल। मैंने उनको बोला कि यार चलो घर चलो। अब मैं परेशान, मैंने कहा यार मैं अब ऐसे किसी को अपने घर एकदम से रात के 12-1 बजे कैसे ले जाऊँ। मैंने अपनी अम्मी को कॉल मिलाई, मैंने अम्मी को बोला अम्मी यार इन बच्चों के साथ हैंड हो गया है, और देखिए छोटे बच्चे हैं, बहुत ही शरीफ बच्चे हैं। मैंने अम्मी को ये फुटेज भेजी, ये कमरा, इतना खौफनाक कमरा, मैं इस बेचारे शरीफ से बच्चे को इधर रहने दूँ। आज तक मैंने जेन्युइनली अपनी अम्मी को एक फुटेज भेजी कि ये कमरा है, इधर मैं इन लोगों को रहने नहीं दे सकता, तो अब मैं क्या करूं। अम्मी ने बोला यार इन बच्चों को घर ले आओ, इन बच्चों को अपने घर पे रखो संभाल के, इनका कोई और फिर बाद में बंदोबस्त करना, बहुत रात हो गई, इनको घर ले आओ। अब हैंड तो हो चुका था हमारे साथ, अब मैंने कहा यार क्या करें यार। अब तो हमने उन अंकल को वापस बुलाया, अंकल वापस आए, कहते क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हो गया। हमने कहा क्या मतलब क्या हो गया, ये जगह देखी है आपने, ये क्या आपने मर्डर हाउस खोला हुआ है इधर। तो कहते हैं नहीं इधर तो लोग आते हैं, हमें तो कोई कंप्लेंट कभी हुई नहीं। मैंने कहा कभी कोई आया ही नहीं है जो कंप्लेंट होगी इधर, इतना हम गधे हैं जो इधर आ गए हैं। कहते हैं सर आपको देखिए जो तस्वीरें थी आप देख लें। हमने उनको तस्वीरें देखी, हमने कहा सर आपने तो ये दिखाया था आपने, और मिला हमें ये। तो इमाद ने उनसे बात की कि भाई थोड़ा विड्रॉ करवा लें, तो उस बंदे ने कहा ठीक है आप कर लें, वो कर लें, रिफ़ंड कर लें, लेकिन रिफ़ंड से आपको 19% पैसे वापस मिलेंगे। तो कोई हमें 2-3 हज़ार रुपये वापस मिलें। और हमने कहा चलो भाई रफू चेक करो, सामान उठाया, गाड़ी में रखा, और मैं उन बच्चों को अपने घर ले गया। इमाद को मैं अपने घर ले आया, वो लड़की जो है सारा वो हम अलीना के साथ उसके घर चली गई, और इधर से फिर अल्लाह का शुक्र है हमारी वफ़ात नहीं हुई। पॉइंट सारा इस स्टोरी का ये था कि खुदा का वास्ता है एयरबीएनबी इस्तेमाल करें, लेकिन ख्याल से इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर ऐसे सीन हो जाएंगे, पैसा भी डूबेगा, ऑलमोस्ट मौत के करीब भी आप आ जाएंगे, ऑलमोस्ट नहीं प्रोबेबली मौत भी हो सकती है आपकी। तो योर बेस्ट बेट इज कि कोई होटल ही ले लें, पैसे ज़्यादा दे दें, होटल चले जाएं, वरना फिर हम जैसे रेफ्यूजी कैंप खोल के बैठे होंगे। दिस वाज अ स्टोरी, आई होप यू गाइस एंजॉयड। बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड बस डोंट गेट स्कैम्ड। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बी हैप्पी।